Good morning, class 7. Today I am going to teach you chapter number 12, simple interest. Okay, SI. तो first of all, see the formula. Principal denote किससे करते हैं? P से. Rate को R से per annum. Time को T से denote करते हैं. तो simple interest SI is equal to P यानी principal into rate into time year upon 100. P into R into T upon 100. Okay. देन अगर प्रिंसिपल निकालना होता है तो क्या करेंगे 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी. ठीक, अगर रेट निकालना होता है तो 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी. अगर टाइम निकालना होता है या ईयर में निकालना होगा तो 100 इंटू एस आई पी इंटू टी. इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है. तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लग जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है एस आई. तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है. तो निकल आएगा मेरा 6400 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100. तो 0 से 0 कैंसिल हो गए. 64 इंटू 6 इंटू 12. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 768 रुपीज़ ये आ गया. देन इसके बाद अमाउंट निकालेंगे. तो अमाउंट क्योंकि अमाउंट भी पूछा गया है. ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू एस आई. फॉर्मूला होता है ये, बुक में आप देखेंगे आपके फॉर्मूला बुक में दे रखा है. तो आपको देखिए P कितना 6400 प्लस 768 ऐड कर देंगे 7168 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से होगा कि रुपीस आपका 5000 दे रखा, रेट आपका 9% दे रखा और टाइम आपका 146 डेज दे रखा. सॉरी, तो 146 डेज को आप पहले चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 146 अपॉन 365 ईयर. तो क्या हमें फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना. तो टाइम वाला फॉर्मूला पहले तो एस आई इज इक्वल टू निकाल दीजिए. तो कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, देखिए बच्चों इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है. ठीक है, टाइम नहीं फाइंड करना, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है. ठीक है, ऐसा ही फाइंड करना है इसमें भी. सॉरी, ठीक है, ऐसा ही फाइंड करना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा ही फाइंड करना है. तो ऐसा ही फाइंड करना है तो क्या करेंगे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 लगा देंगे. तो P की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए, T की वैल्यू रख दीजिए, फिर 100. और यहाँ पे मैंने 146 डेज़ को चेंज किया तो 146 अपॉन 365 ईयर कर लिया. तो 146 अपॉन 365 ईयर हो गया. ठीक, सॉल्व करेंगे इसको 180 आ जाएगा. ठीक, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ऐसे क्योंकि अमाउंट भी फाइंड करना उसमें. ठीक है, फाइंड एस आई और अमाउंट दोनों फाइंड करना. बुक में देखिएगा दोनों दे रखे हैं आपके. तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू एस आई. तो P कितना होगा 5000 प्लस 180 ऐड कर देंगे तो 5180 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 आपका है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना, रेट फाइंड करना. तो R इज इक्वल टू, देखिए रेट फाइंड करना तो लगाया रेट का फॉर्मूला. तो एस आई इंटू 100 P इंटू टी. एस आई और इंटू 100 और P की वैल्यू दे रखी, T की वैल्यू दे रखी. सॉल्व किया इसको, ये सॉल्व करा तो कितना हो गया 1100 अपॉन 165 डिवाइड करेंगे तो 6.67 आ जाएगा. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 होगा. शांता बोरोड 6000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 ईयर 8 मंथ एंड 1200 पर एनम. व्हाट अमाउंट विल बी क्लियर ऑफ हर डेब्ट. तो P दे रखा आपका कितना 6000, R कितना दे रखा 1200, T कितना दे रखा 3 ईयर 8 मंथ. तो इसको 3 ईयर 8 मंथ को पहले कर लीजिए. तो 3 ईयर 8 मंथ को किया तो मैंने दिया 3 होल्स 8 अपॉन 12 तो 44 अपॉन 12 ईयर. ठीक, अब एस आई निकाल लीजिए. एस आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P की वैल्यू दे रखी, R की वैल्यू दे रखी, T की वैल्यू दे रखी. तो बस वैल्यू रख दीजिए अपॉन 100 इंटू 12. इसको करेंगे ना 44. तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, जो आएगा उसमें 2640. इसके बाद अमाउंट भी फाइंड करना, व्हाट अमाउंट पूछा गया. तो A इज इक्वल टू P इंटू एस आई. ठीक, तो P की वैल्यू कितनी 6000 दे रखी, एस आई की वैल्यू 2640
0 दे रखी, ठीक है। बस इसको ऐड करेंगे तो 8640 रुपीज़ आपका ये बच्चों आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट करने हैं बच्चों। जो भी आपको नहीं समझ में आए तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।